मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अभी मैंने ये जो मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा है, इससे आप सब बहुत भली भांति परिचित हैं। इसे आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण करते समय लिखा है। ये जैन दर्शन का एक मूलाधारभूत ग्रंथ है, मूलाधारभूत श्लोक है। ऐसा है कि इसे हम अपने आप में एक ग्रंथ है कह सकते हैं। एक श्लोक ऐसा बताओ जो ग्रंथ के बराबर हो तो वो ये श्लोक है। इस पर बहुत चर्चा हुई है, मैं भी घंटों बोला हूँ और हमारे आचार्यों ने भी बहुत बोला है। बहुत विस्तार से इस श्लोक की टीकाएं और भाष्य लिखे हैं। शॉर्ट में कहूँ तो इस एक श्लोक में पूरा जैन दर्शन भरा है। कोई विषय, कोई बात ऐसी नहीं है जो इस श्लोक में नहीं आई हो। आप ऐसे भी देखो तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इसमें चारों अनुयोग हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम ये प्रथमानुयोग है। भेत्तारम कर्म भूभृताम ये कर्णानुयोग है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ये द्रव्यानुयोग है। और वंदे तद्गुण लब्धये ये चरणानुयोग है। मैंने देखा जाए तो इस श्लोक में और भी लाखों बातें भरी पड़ी है। ये श्लोक नमोकार मंत्र के बाद या उस जैसा ही प्रतापी है। व्यक्ति प्रधान नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, इसी के लाखों अनुवाद हुए। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, ये इसी का अनुवाद है। और ऐसे और हजारों श्लोक है। जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम करने की बजाय क्योंकि सभी आत्मा समान है, जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता प्राप्त कर लेता है वही पूज्य बन जाता है। ऐसी इसमें और बहुत बात है, पर मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इस पे से आगे बढ़ता हूँ। बात तो इसमें ही बहुत सारी है। तत्वार्थ सूत्र का ये मंगलाचरण है। कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी एक संस्कृत टीका लिखी थी। मैंने इस श्लोक का विस्तार कितना है ये बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने जो टीका लिखी थी वो 2 लाख श्लोक प्रमाण लिखी। गंधहस्ती महाभाष्य उसका नाम हुआ। हमारे दुर्भाग्य से वो आज हमको मिलता नहीं है, लेकिन वो ग्रंथ यदि मिल जाए उसमें क्या क्या गहराइयाँ होंगी
इसका थोड़ा सा अनुमान हमें इस बात से मिलता है कि उस गंधहस्ती महाभाष्य का मंगलाचरण आज उपलब्ध है। वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस ग्रंथ का मंगलाचरण 114 श्लोकों में है और उस 114 श्लोक वो आज हमारे पास मौजूद हैं और उसका नाम आप्तमीमांसा या देवागम स्तोत्र के नाम से प्रचलित है। देवागम स्तोत्र, उसका नाम देवागम स्तोत्र इसलिए है क्योंकि उसका पहला शब्द देवागम है। जैसे भक्तामर स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पहला शब्द भक्तामर है। कल्याण मंदिर स्तोत्र को कल्याण मंदिर स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पहला शब्द कल्याण मंदिर है। एक ही भाव स्तोत्र का नाम एक ही भाव स्तोत्र इसलिए है क्योंकि उसका पहला शब्द एक ही भाव है। ऐसे ही इसका नाम देवागम स्तोत्र इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पहला शब्द देवागम है। वैसे इसका नाम है आप्तमीमांसा। मैं आज का स्वाध्याय इस आप्तमीमांसा के आधार पर ही थोड़ा करना चाहता हूँ। मैं पिछले लगभग 2 साल से आप्तमीमांसा में डूबा हुआ हूँ। अगर कोई सुनता होगा तो उसे पता होगा मैंने आप्तमीमांसा पर कोई सैकड़ों घंटे बोल लिया है और उसकी खूब चर्चा शुरू से अंत तक भी अभी मैंने ऑनलाइन कोरोना काल में पढ़ाया है। तो मेरे चित्त में वो बहुत गहराई से चलता है और उसमें कई ऐसी बातें मुझे मिली है कि जो मैं आप सब साधर्मियों के साथ में बांटना चाहता हूँ। बहुत मार्मिक बातें हैं। आप्तमीमांसा मैं चाहता हूँ कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, कह देता हूँ एक लाइन में, क्योंकि फिर जितना कह पाऊँगा बात तो मूल बात कह दूँ। मूल बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब से कि आप सब जिसने कभी जीवन में अभी तक नहीं पढ़ा हो तो आप्तमीमांसा जरूर से जरूर पढ़ो, ये मैं कहना चाहता हूँ। न तो मैं अभी आपको आप्तमीमांसा पढ़ा पाऊँगा, थोड़ी बहुत स्वाद चखा दूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि आज हमारे पास में जैन धर्म में कम से कम 10 लाख ग्रंथ मौजूद हैं। जितने जल गए नष्ट हो गए उनकी बात छोड़ो, लेकिन उपलब्ध ग्रंथ भी आज की तारीख में हमारे पास 10 लाख ग्रंथ। इतने ग्रंथ दुनिया में किसी धर्म संप्रदाय के पास में नहीं है। तो 10 लाख ग्रंथों में चमकता हुआ सूरज कोई है तो वो ये आप्तमीमांसा है। एक बार इस आप्तमीमांसा को पढ़ लोगे, इसका रस लग जाएगा तो आपको लगेगा कि आपने जैन दर्शन का असली मर्म पा लिया। एक उदाहरण दूं कि एक बार गणेश प्रसाद जी वर्णी ने ये आप्तमीमांसा पढ़ने की भावना की कि आप्तमीमांसा पढ़नी है, और उनके ज़माने में कोई जैन पंडित ऐसा नहीं मिला कि जो आप्तमीमांसा को अच्छी तरह पढ़ा सके। तो उनको ब्राह्मण विद्वान के पास जाना पड़ा और एक अंबा प्रसाद शास्त्री थे बनारस में, उनके पास गए और उनसे कहा पंडित जी आप मेरे को ये ग्रंथ पढ़ा दोगे क्या, मुझे ये पढ़ना है हमारा। तो उन्होंने कहा आ जाना बच्चा, सुबह सुबह जल्दी आ जाया कर तो मैं पढ़ा दूंगा। रोज़ सुबह जल्दी पहुंच जाते वर्णी जी और वो उनको पढ़ाते थे। जब वो ग्रंथ पूरा हो गया
तो वर्णी जी के पास में अपनी कुल जमा पूंजी, त्यागी व्रती थे क्या, उनकी माँ चिरौंजा बाई जो कुछ दे गई कर गई, जो कुछ था उनकी कुल जमा पूंजी एक हीरे की अंगूठी के रूप में उनके पास रखी थी। उस जमाने में 500-700 रुपये उसकी कीमत थी। वही उनकी मतलब चल अचल संपत्ति कुल मिलाकर ये थी। तो जब पूरी हुई आप्त मीमांसा तो वर्णी जी ने वो अंगूठी पंडित जी के चरणों में रख दी। तो पंडित जी बोले, ठीक है। तो पंडित जी बोले, अरे बच्चा तू ये क्या करता है, तू सारी जमा पूंजी यहाँ रखता है, तेरे पास है क्या, कभी संकट में काम आएगी, ये मत दे। तो वर्णी जी ने जवाब दिया, वो जवाब सुनो ध्यान से। वर्णी जी ने जवाब दिया कि आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, जो पढ़ाया है, अगर मेरे पास 3 लोक का राज्य भी होता तो आपके चरणों में रख देता। आपने मुझे कोई अमृत विद्या पिलाई है। आप्त मीमांसा में एक गहरी अमृत विद्या भरी है। एक दूसरे ब्राह्मण विद्वान थे, उन्होंने आप्त मीमांसा पढ़ी और आप्त मीमांसा पढ़ने के बाद वे भरी सभा में बोले, मैंने आप्त मीमांसा पढ़ ली तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल्प वृक्ष मिल गया, मुझे चिंतामणि रत्न मिल। बोले मैं ये इस दोहा पढ़ता सुनता बहुत था कि जांचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंता रैन। मुझे ये पढ़ता बहुत था कि कल्प वृक्ष चिंतामणि पारस सब मोह सबन से उठ गया। ये मैं पढ़ता बहुत था पर मोह उठा कभी नहीं। मैं इससे को पढ़ा तब समझ में आया कि क्या चीज़ है। मैंने भी पढ़ा है ना अभी, तो मैं बता नहीं सकता कि मेरा रोम रोम कितना आनंद से भरा है, उछल रहा है, नृत्य कर रहा है, गदगद हो रहा है। दिन रात 24 घंटे उसी में हूँ मैं। ऐसी मुझे अद्भुत चीज़ मिली है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा परिचय आपको आज इस ग्रंथ का ही कराया जाए। कौन ग्रंथ है? ये तो सबको याद रहे ना, हर आदमी को इतना तो पता रहे। कई दफ़े ऐसी भी होती है बात कि बाद में कह देते क्या कहा था, कौन से ग्रंथ को पढ़ने को कहा था। तो एक दफ़े आप सब आप्त मीमांसा जरूर से जरूर पढ़ो, कैसे भी करके उसे लेकर के। उसमें 10 अध्याय है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय है, जैसे समय सार में 10 अध्याय है, ऐसे ही आप्त मीमांसा में 10 अध्याय हैं और हर विषय आया है, कोई विषय छूटा नहीं है उसमें। कहने को बहुत से लोग कहते हैं कि आप्त मीमांसा तो न्याय शास्त्र का ग्रंथ है, लेकिन वो अकेले न्याय शास्त्र का नहीं है। न्याय तो उसकी शैली है, विषय तो उसमें सब आए हैं। उसमें दर्शन शास्त्र भी है, उसमें आचार शास्त्र भी है, उसमें बंध मोक्ष की प्रक्रिया भी है, उसमें प्रमाण शास्त्र भी है, उसमें पाप पुण्य कैसे होता है वो भी है। हर विषय उसमें भरा पड़ा है। इसलिए आप उस ग्रंथ को जरूर से जरूर पढ़ो। उस ग्रंथ पर कई टीकाएं लिखी हुई है। एक टीका आचार्य अकलंक देव ने लिखी है।
उस टीका का नाम है अष्टसती। आप्त मीमांसा में कितने श्लोक है? 114। और उसकी अकलंक आचार्य ने, अकलंक जैसे धुरंधर आचार्य ने उसकी खुलासा की, उसकी टीका की कितने में? 800 श्लोकों में। अष्टसती उसका नाम है, अष्टसती, 800 श्लोक। बाद में उसकी खुलासा एक विद्यानंदी नाम के आचार्य हुए, उन्होंने की और उस टीका का नाम रखा अष्टसहस्री। 8000 श्लोकों में 114 का खुलासा 800 में और 800 का खुलासा 8000 में। और उसमें उन्होंने क्या लिखा? एक गजब की बात ये भी लिखी कि ये जो श्लोक है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये वट का बीज है। क्या है? छोटा सा है मगर इसी में से सारा वट वृक्ष निकलता है। और उन्होंने ये लिखा कि ये श्लोक तीर्थोपमानम है। क्या लिखा? ये श्लोक तीर्थोपमानम है। तीर्थोपमानम माने तीर्थ के समान, तीर्थ की जिसको उपमा दी जानी चाहिए। मतलब समझे आप? तीर्थोपमानम का मतलब समझ में आया आप सबको? तीर्थोपमानम का मतलब है कि जैसे एक बार सम्मेद शिखर की वंदना करने से जो पुण्य मिलता है वो इस श्लोक को एक बार पढ़ने से मिलता है। इस श्लोक कोई ये बोले मोक्ष मार्गस्य नेतारम धिक्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो समझो उसने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली, इतनी बड़ी। और ये बात काल्पनिक ने, मैं नहीं कह रहा। किसने कहा? विद्यानंदी आचार्य ने लिखी है ये बात। आप इसकी गहराई का एहसास करो, ये इसमें कितना भाव भरा है। तो मैं ऐसे कोई मेरे से पूछे ना इस श्लोक में कितना भाव भरा है, तो मैं उससे प्रति प्रश्न करता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, ये बताओ कामधेनु कितना दूध देती है? तुम उत्तर दे सकते हो? अरे भैया उसका उत्तर है कि जितना तेरी चुटकियों में ताकत हो। उससे क्या पूछता है? ऐसे ही इस श्लोक में कितना भाव है, जितना हम और आप निकाल सकें उतना इसमें भाव भरा, बहुत कुछ भरा है इसमें। आपको तो मैं 15 दिन इस पर बात कर सकता हूँ अकेले। इतनी बातें मेरे ही दिमाग में अभी अभी फुर्ती जा रही है। मैं रोक रहा हूँ जबरदस्ती कि तुम चुप बैठो, अभी तुमको नहीं सुनाना है। ऐसा ये आप्त मीमांसा ग्रंथराज है। आपको एक और बात बताऊं, पहले के जमाने में आप्त मीमांसा का सभी श्रावक श्राविका मंदिर में पाठ करते थे। दर्शन पाठ है ये हमारा जैसे आज आप मंदिर में प्रभु पतित पावन बोलते हो ना, जैसे आप दर्शनम देव देवस्य बोलते हो ना, ऐसे पहले के जमाने में क्या बोलते थे? पहले के, आज से ये कब लिखी है आप्त मीमांसा? आज से 1850 वर्ष पहले, आज से 1900 ही हो गए करीब करीब। आज से 1900 साल पहले ये आप्त मीमांसा लिखी गई। और उस जमाने में मंदिर में क्या पाठ किया जाता था?
आप दर्शन करने आए तो क्या बोलते थे? ये बोलते थे, जो भी मंदिर में आता था वो ऐसे गाता था। बहुत मीठी 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 कारिकाएँ हैं, और जो आता था वो गाता था, देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ये ऐसे इन कारिकाओं को गाता था। इनका पाठ भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति है, ये स्तोत्र है ना, देवागम स्तोत्र स्तुति है ना। आपको एक दफे की सही घटना बताता हूँ। एक श्रावक था, वो मंदिर में पाठ कर रहा था, जोर से गा रहा था, देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान अध्यात्मं वैरप्येश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्य दिवौकस्वप्यस्तिरागादि मत्सुस। वो गा रहा था। तो वो जब गा रहा था, उस समय एक पात्र केसरी नाम के ब्राह्मण विद्वान अपने 500 शिष्यों के साथ में मंदिर के आगे से निकल रहे थे। देखो, जैसी घटना इंद्रभूति गौतम के साथ हुई थी, वैसी घटना इतिहास में रिपीट हो रही है। 500 शिष्यों के साथ पात्र केसरी गुजर रहे थे, और वो भक्त गा रहा था, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाद। जब ये कारिकाएं सुन रहे थे वो, दोषावरणयोर हानि निःशेषात्यतिशायना क्वचिद्यथा स्वये तुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय। कंठस्थ कर लेने लायक है ये। मैं तो आपको केवल पढ़ने की कह रहा हूँ, इसे कंठस्थ करना है। वो गा रहा था। जब वो गा रहा था तो उनके पैर ठिठक गए। ये क्या बोलता है ये? दोषावरण आनी निःशेषात्यतिशायना, क्या बोलता है ये? सत्वमेवासि निर्दोषो, क्या बोलता है ये? रुक गए, और रुकने के बाद जब उसका पाठ पूरा हो गया तो उससे पूछा, भैया तुम क्या पढ़ते थे, जरा उसका अर्थ वर्थ हमको अच्छे से समझाओ ना, क्या कौन सी स्तुति पढ़ते थे तुम? तो वो बोला, देखो जी, जैसे हमारे श्रावकों की हालात। बोले, देखो जी, अर्थ वर्थ मुझे कुछ, मैं तो मेरे पिताजी ने याद करा दिया, मेरी मम्मी ने कहा था सब पढ़ते हैं, तो मैं भी मंदिर में पढ़ता हूँ, अर्थ मुझे नहीं आ। बोले, वो लाओ, कहाँ है, कहाँ, हमारे पास लाओ, हम बताएंगे तुमको अर्थ। हम संस्कृत के पंडित हैं, तुम लाओ तो सही, पर हमारे सामने टेक्स्ट होना चाहिए। तो लेके आए, उन्होंने पूरा का पूरा पढ़ा। पढ़ करके ऐसा दिमाग बदला कि 500 शिष्यों के साथ निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा ले ली, और वे पात्र केसरी बाद में आचार्य विद्यानंद कहलाए। वही थे आचार्य विद्यानंद। आचार्य विद्यानंद स्वामी नाम सुने हो, सबने तो सुना ही होगा। श्लोक वार्तिक तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी कितनी बड़ी, और आप्त मीमांसा की टीका लिखी अष्टसहस्त्री। वो टीका बड़े महान आचार्य हुए हैं। और कोई श्लोक वार्तिक एक पन्ना पढ़ता हूँ, उस दिन ऐसा लगता है जैसे क्या कहीं गंगा में डुबकी लगा के आ गया, ऐसा अद्भुत। तो इसलिए वो बदल गए। मैं आपको प्रमाण दिया कि पुराने जमाने, अब हमने स्तुतियाँ, आप्त मीमांसा पढ़ लेंगे तो देव शास्त्र गुरु के संबंध में जितनी भी भ्रांतियाँ चलती हैं वे सब भी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। आज हमारी भक्तियों का, स्तुतियों का लेवल बहुत गिर गया, इसलिए भी बहुत धर्म का ह्रास हो रहा है।
तो ये ग्रंथ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको आप्तमीमांसा पढ़ना है और उसका अर्थ समझ में आसानी से ना आए तो उसकी टीकाएं हैं। एक टीका अकलंकाचार्य ने लिखी अष्टसती, दूसरी टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी अष्टसहस्री, तीसरी टीका आचार्य वसुनंदी ने लिखी, उसका नाम है देवागम वृत्ति। कितने लोगों ने टीका लिखी देखो। और उसके बाद में भी इसके और कई हिंदी में अनुवाद हुए। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है उदय चंद जी, उन्होंने आप्तमीमांसा की हिंदी में टीका लिखी 600 पेज में। वो हमारे आपके ज़्यादा काम की है। और तो जो बताई वो पंडितों के काम की है, संस्कृत की है। ये हिंदी की टीका है और बहुत सरल सुबोध है। एक टीका हिंदी में पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार ने लिखी है, वो 200 पेज की है, वो भी बहुत सुंदर है। तो ऐसे करके ये आप्तमीमांसा आचार्य समंत भद्र स्वामी, अरे आचार्य समंत भद्र स्वामी के बारे में भी बात करूं तो अभी फिर उनके बारे में बहुत बात कर सकते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी और आप्तमीमांसा की वजह से ही, आप्तमीमांसा की वजह से ही हमारे सभी आचार्यों ने समंत भद्राचार्य के बहुत गीत गाए हैं। समंत भद्राचार्य के गीतों से शिलालेख भरे हैं और शास्त्र भरे हैं। आपको कोई आचार्य ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने समंत भद्राचार्य की प्रशंसा नाम उल्लेख नहीं किया हो। चाहे महापुराण उठाओ, पद्म, हर ग्रंथ में ऐसे उनकी बहुत कई तरह से तारीफ की है। एक आचार्य ने तो ऐसा लिखा है कि वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते, के आचार्य समंत भद्र के वचन ऐसे हैं मानो साक्षात महावीर भगवान के वचन। ऐसे लिखा है, वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते, के समंत भद्राचार्य की वाणी तो ऐसे गूंजती है जैसे मानो साक्षात महावीर भगवान की वाणी गूंजती है। कितने सुनाऊंगा कोटेशन भी आचार्यों के। एक आचार्य ने ऐसा लिखा है कि जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि मिलना अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे ही इस जीव को सब कुछ सुनने मिल सकता है, पर समंत भद्र के वचन सुनना दुर्लभ है। समंत भद्र की वाणी इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कि जितना दुर्लभ 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म है। मैं आपके पास वही आज समंत भद्र की वाणी लेकर आया हूँ। मन करता था बहुत दिन से चलो भिंड चलते हैं, नहीं चलना होता था। आज योग बैठा, मैंने कहा बहुत स्वाध्यायी लोग हैं, कुछ एक आध खास बात बताने की है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, वैसे तो उनकी घटना ही अद्भुत है, उनका जीवन चरित्र ही अद्भुत है, शिलालेख भरे हैं। कवि नाम गम का नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपि, बोले वो ऐसा कोई कवि नहीं, ऐसा कोई वादी नहीं, ऐसा कोई वाग्मी नहीं, ऐसा कोई तार्किक नहीं, संसार की कोई उपाधि नहीं जो उनको ना मिली हो।
बड़ी से बड़ी उपाधियां उनके पास है, वो सब मैं अब समझाऊं क्यों है। इसलिए है कि उन्होंने आप्तमीमांसा लिखी है। अब अभी तो मैं महिमा महिमा गा रहा हूँ आपको, अभी जब मिलेगा माल, हीरा देखोगे तब आपके अंदर से भी बात आएगी। अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ा इसकी महिमा आए और आप इसे देखने के लिए प्रेरित हों कि ऐसा इसमें है क्या बाबा। हम तो कई ग्रंथ पढ़े हैं, इसमें ऐसा क्या है जो इतने गीत। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आप इसको पढ़ोगे। थोड़ा बहुत मैं चखाता हूँ, थोड़ा स्वाद मैं दिलाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ जितना जो कुछ कह पाऊँगा, क्या भाव है इसमें और क्या इसका असली माल है। ये जैन दर्शन का प्राण है। क्या? जैन दर्शन का प्राण है ये। बाद में सब आचार्यों ने लिखा, इसलिए इस ग्रंथ को एक बार अच्छे से आप सब पढ़ें। 5 ग्रंथ उनके मौजूद है समंत भद्राचार्य के। वैसे उन्होंने बहुत लिखे, बड़े भारी विद्वान थे। कितना, कहीं भी कोई शास्त्रार्थ हो, संसार में कोई भी शास्त्रार्थ हो, तो जो चुटकियों में सब समाधान कर देता था, उस व्यक्ति का नाम है आचार्य समंत। क्या कला थी। आप्तमीमांसा पढ़ने के बाद आपको भी वो चाबी मिल जाएगी। आचार्य समंत भद्र ने लिखा है कि अगर आज भी कोई अच्छा वक्ता हो जिसके पास जैन दर्शन की ये चाबी हो, तो वो आज भी इस पंचम काल में, इस कली काल में, इस विषम परिस्थिति में आज भी जैन दर्शन को विश्व दर्शन बना सकता है। युक्त अनुशासन के 6 नंबर श्लोक में लिखा है, त्वत्शासनस्य साम्राज्यम एक छत्रम कलावधि। इस कलयुग में भी आपका शासन एक छत्र जम सकता है, बशर्ते कोई आप्तमीमांसा पढ़े। बशर्ते कोई ये चाबी जाने। ये चाबी नहीं पता है उसे जैन दर्शन नहीं पता है, सब इधर उधर भटक रहे हैं, खजाना उसको हाथ लगा नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ की अपरंपार महिमा है। सन 120 में हुए समंत भद्राचार्य। समंत भद्राचार्य का जन्म कावेरी नदी, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर एक कावेरी नदी है, उरगपुर नाम का वहाँ पर शहर है, अभी भी है, उदयपुर उसका नाम है। वहाँ पर क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम था शांति वर्मा, सैनिक थे, बहुत क्षत्रिय राजकुमार। और सन 1938 में उन्होंने दीक्षा ले ली। सन 120 में कुंदकुंदाचार्य की परंपरा में, कुंदकुंदाचार्य के शिष्य थे उमा स्वामी गृद्धपिच्छाचार्य। गृद्धपिच्छाचार्य के शिष्य थे बलाग पिच्छाचार्य, और बलाग पिच्छाचार्य के शिष्य थे समंत भद्राचार्य। और जब 18 साल की उम्र में उनने दीक्षा ली, बचपन में बहुत गहरा पुराने जमाने में राजाओं के बेटे राजमहल में नहीं रहते थे। 5 साल का होते ही उसे गुरुकुल में भेज देते थे। 18 साल उन्होंने राजमहल में नहीं बिताए। आप क्या सोच रहे हो 18 साल तक? 5 साल के बाद वो गुरुकुल गए। गुरुकुल में उन्होंने विविध विद्याओं का पांडित्य हासिल किया।
क्या व्याकरण है, क्या कोश है, क्या काव्य है, क्या छंद शास्त्र है, क्या आयुर्वेद है, क्या ज्योतिष है, विविध विद्याओं के पारंगत पंडित बने हो, 13 साल पढ़ाई की और जबरदस्त विद्वान बने, और 18 साल की उम्र में सन 1938 में वे मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद उन्हें ये चाबी हाथ लगी। मैं जिसे बार बार चाबी कह रहा हूँ, आपका मन कर रहा है वो चाबी का नाम तो बता दो। वो चाबी का नाम है स्याद्वाद, उस चाबी का नाम है अनेकांतवाद। आप्त मीमांसा को पढ़ने के बाद अनेकांतवाद का नाम सब बोलते हैं, स्याद्वाद का नाम सब बोलते हैं, लेकिन वो स्याद्वाद क्या है, अनेकांतवाद वास्तव में क्या चीज़ है, ये दूसरे तो जानते ही नहीं हैं, अजैन लोग तो जानते ही नहीं हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी हमारे साधर्मी भाई भी, जैन लोग भी स्याद्वाद को पूरी तरह से समझते नहीं हैं। समझ जाए तो कुछ बात और हो जाए, और वही चाबी इसमें है। तो वो जब उनको चाबी मिली तो वो जगह जगह गए और सबको ये शास्त्रार्थ कर करके सब चीज़ें, कितना भी बड़ा विवाद हो चुटकियों में समाधान, हर विवाद का हल हो सकता हर विवाद का हल हो सकता स्याद्वाद के द्वारा। वो बहुत चुटकियों से समाधान करते थे। वही कला कवि मानतुंगाचार्य को आई, 48 ताले तोड़ दिए, ताले फाले कुछ नहीं तोड़े थे, 48 झगड़े मिटा दिए, 48 मत विवाद हो रहे थे, एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, सब खत्म हो गया। दुनिया कहने लगी जी इन्होंने तो 48 ताले तोड़ दिए। वो बात बाद में अलग से सुनाएंगे कभी। तो वो ऐसे करके ये एक अद्भुत कला थी कि जो वो करते रहे, और बहुत धर्म की प्रभावना हुई, तत्व का प्रतिपादन हुआ। उसके बाद अशुभ कर्म के उदय से उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया। उन्होंने गुरु से कहा कि मुझे तो संलेखना समाधि लेनी है, लेकिन गुरु तो प्रायश्चित्त शास्त्र के जानकार होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि दीक्षा छेद करके इसका इलाज संभव है। संलेखना तभी ली जाती है, समाधि तभी ली जाती है जब मरण अप्रतिकार हो जाए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे, जिसका प्रतिकार संभव नहीं। यदि किसी भी तरह दीक्षा छेद के भी यदि प्रतिकार किया जा सकता है तो प्रतिकार करना चाहिए, समाधि नहीं लेनी चाहिए। ऐसा वो बहुत अच्छे उसके ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने उन्हें समाधि की अनुमति नहीं दी और उनकी दीक्षा छेद दी। और फिर कहानी आपको पता है, वो भी लंबी कहानी, उसमें भी मैं मेरे ढंग से बात बताता हूँ कुछ 2-4, लेकिन वो फिर कभी बताएंगे। जरूरी बातें बताते हैं। फिर बाद में उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। पुनर्दीक्षा हुई, वो रोग दूर हुआ। फिर उसकी भी जब रोग दूर हो गया, धीरे धीरे अवस्था बढ़ी, खूब प्रभावना, तो अब क्या किया जाए। तब उन्होंने इन ग्रंथों की उन्होंने कहा लिख जाते हैं, और उन्होंने हमको अनेक ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों में से 5 रत्न आज हमारे पास हैं। एक रत्न करंड श्रावकाचार,
एक युक्ति अनुशासन, एक स्तुति विद्या, एक आप्त मीमांसा। हो गए ना, क्या बचा? एक तो आप्त मीमांसा और एक बच्चा स्वयंभू स्तोत्र, वृहत स्वयंभू स्तोत्र। 5 ग्रंथ है। आप्त मीमांसा, युक्ति अनुशासन, स्तुति विद्या, वृहत स्वयंभू स्तोत्र और रत्नकरंड श्रावकाचार। ये 5 ग्रंथ उनके आज भी उपलब्ध है। और बहुत उन्होंने एक सिद्धांत रसायन कल्प लिखा है, आयुर्वेद का ग्रंथ है, पर वो भी अभी नहीं मिलता है। गंधस्थी महाभाष्य, वो भी अभी नहीं मिलता है। षटखंडागम की कोई टीका लिखी थी, वो भी अभी नहीं मिलती है। और भी कुछ होंगे क्या? एक व्याकरण का भी कोई एक ग्रंथ लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध था, चतुष्टयम समुंत भद्रस्य। ऐसे वाक्य चलते हैं व्याकरण में, मतलब समंत भद्र का भी कोई व्याकरण में मत चलता था, लेकिन वो भी अभी नहीं मिलता है। तो जो भी हो, पर ये 5 ग्रंथ आज हमको मिलते हैं। और इन 5 ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा, देवागम स्तोत्र इसका अपर नाम। आप्त मीमांसा में क्या विषय वस्तु है? जो इसका नाम है वो ही इसकी विषय वस्तु है। आप्त की मीमांसा, आप्त मीमांसा। मैंने इस पर लेख भी लिखा है, किताब भी, मैंने भी छोटा मोटा लिखा है, बोला भी बहुत है, लिखा भी बहुत है। आप्त मीमांसा एक ग्रंथ हमारे यहाँ है, आप्त परीक्षा। और एक बात और सुनो, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी लगा हुआ है आप्त मीमांसा। कितना इम्पोर्टेंट ये ग्रंथ होगा, हर यूनिवर्सिटी में भी कोर्स में लगा है। एक है आप्त मीमांसा और एक है आप्त परीक्षा। क्या फर्क है? आप्त माने, आप्त का मतलब है प्रामाणिक वक्ता। आप्त माने देखो कॉमन नाम सबको, ये सार्वभौमिक ग्रंथ है, सार्वजनिक है, ये सब दर्शन वालों के साथ में बैठ के पढ़ने लायक ग्रंथ है ये। कि सत्य वक्ता कौन हो? आप्त माने सच्चा वक्ता कौन है? कौन है सच्चा वक्ता? इस पर बहुत सुंदर चर्चा है। सत्य वक्ता कहो, प्रामाणिक वक्ता कहो, वो कौन है? तो एक है आप्त मीमांसा और एक ग्रंथ का नाम है आप्त परीक्षा। दोनों में क्या फर्क है? आप्त कौन है और कौन नहीं है, इसका नाम है आप्त परीक्षा। और आप्त कैसा है और कैसा नहीं है, इसका नाम है आप्त मीमांसा। समझ में फर्क? परीक्षा में और मीमांसा में क्या फर्क है? कभी ध्यान ही नहीं गया होगा। मीमांसा में और परीक्षा में क्या फर्क है? मीमांसा माने कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, और परीक्षा माने कौन। देखो, जैसे मैं शब्द दूं, एक होता है रत्न परीक्षा और एक होता है रत्न मीमांसा। 2 शब्द ले लो, आप कोई भी शब्द ले लो। जैसे समझ लो अश्व परीक्षा और अश्व मीमांसा, नर परीक्षा, नर मीमांसा, घृत परीक्षा, घृत मीमांसा। क्या फर्क है? घृत परीक्षा, घृत मीमांसा, रत्न परीक्षा, रत्न मीमांसा। क्या फर्क है इसमें? कि एक थाली में बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं, उनमें एक रत्न है, बाकी सब रत्न नहीं है, नकली रत्न है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है रत्न। इसका नाम है रत्न परीक्षा।
और वो रत्न कैसा होता है, उसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, कैसी कीमत है, कहाँ पैदा होता है, उसके स्वरूप का विवेचन करना, वो मीमांसा। समझ में आया? अश्व परीक्षा और अश्व मीमांसा। अश्व परीक्षा माने बहुत सारे पशुओं में से यही अश्व है, ये तो गधा है, ये तो सुअर है, ये तो बकरी है, ये है घोड़ा, ये घोड़ा है, अन्य घोड़े नहीं है। इसका नाम है अश्व परीक्षा। और घोड़ा कैसा होता है, कैसे दौड़ता है, क्या खाता है, कैसे, उसकी क्वालिटी, उसके गुणों का निरूपण करना, वो अश्व मीमांसा। ऐसे ही ये आप्त मीमांसा एक ग्रंथ है, ऐसे ही एक आप्त परीक्षा ग्रंथ है। आप्त परीक्षा में कपिल आप्त नहीं है, सुगत आप्त नहीं है, ये बताया। और इसमें जो आप्त होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, कैसे गुण हो तो आप्त होता है, ये बात जिसमें की जाए उस ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा। तो देखो इसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। आपके यहाँ हो लाइब्रेरी में तो निकालना, अभी तो मैं जो मुझे याद है उस आधार पर आपको सुना रहा हूँ। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या कह रहे हैं? देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है कि हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में अधर गमन करते हो, आपके पास में छत्र चमर आदि अष्ट प्रातिहार्य आदि वैभव पाया जाता है, समो शरण आदि पाया जाता है, लेकिन इन कारणों से आप मेरे लिए महान नहीं हो। पहली कारिका बता रही है कि सामने खड़ा भक्त कैसा है, परीक्षा प्रदानी है। जिन चीज़ों को देखकर दुनिया प्रणाम कर रही है, इसकी टीका में अकलंकाचार्य ने लिखा कि समंत भद्राचार्य और महावीर भगवान का मानो वार्तालाप हो रहा है। उन्होंने लिखा मानो वार्तालाप हो रहा है। महावीर भगवान कह रहे हैं, अरे समंत भद्र, क्या खड़े हो लट्ठ की तरह, सारी दुनिया नमस्कार करती है, जल्दी से नमस्कार करो। तो समंत भद्र कहते हैं, रुक जाओ, ये समंत भद्र का माथा कोई सड़ा नारियल नहीं है, जहाँ तहाँ नहीं झुकता है। पहले परीक्षा करूँगा और खरे उतरे तो करूँगा। बोले क्या परीक्षा करना है? दिखता नहीं मैं आकाश में अधर चलता हूँ। बोले बहुत गिद्ध कौवे उड़ते हैं। आकाश में अधर चलने से अगर कोई महान होता तो सारे पक्षी आप आसमान में उड़ते हैं, उनकी पूजा शुरू कर दूं? क्या होता है इससे? बोले ये सब चीजें मुझे प्रभावित कर सकती नहीं है। गजब की बात, उन्होंने मना किया। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। अरे इस समोसरण का क्या है? एक जादूगर खड़ा कर देगा, एक जादूगर जैसी चीजें हैं ये। जिन चीज़ों पर दुनिया मरी जा रही है, लट्टू हो रही है, वो कह रहे हैं ये चीज़ें एक जादूगर करके, अभी एक जादूगर करके समोसरण की रचना कर देगा। समोसरण की रचना जादूगर ने ही तो की है।
और क्या है वो? देवागम नभो याना चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् अध्यात्मं वैरप्येष विग्रहादि महोदय दिव्य सत्य दिवौकस्वप्यस्ति रागादि मत्सुष। बोले अच्छा ये नहीं मानता, छोड़ दे, कोई बात नहीं। देख मेरा शरीर तो देख, दिव्य शरीर, और लोगों जैसा शरीर नहीं है, इसमें खून नहीं है, इसमें सफेद खून है, परमोदारिक शरीर है, छाया नहीं पड़ती। देख क्या 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 क्वालिटी है इसमें, नख केस नहीं बढ़ते। ये तो देख मेरा शरीर, ये शरीर तो देख। चल बाहर का वैभव मत देख, आकाश में उड़ता हूँ, समोसरण है, ये मत देख, पर मेरा ये शरीर तो देख। ऐसा है किसी के पास? 1.25 अरब नागरिक भारत में है, उनके पास, किसी के पास ऐसा है? मेरे पास है ना ऐसा। तो शरीर तो देख, अब तो नमस्कार कर। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये भी देवगति के देव हैं 4 प्रकार के, उनके पास भी ऐसा ही शरीर है, उनकी भी छाया नहीं पड़ती, उनके भी नख केस नहीं बढ़ते, उनका शरीर, उनमें उसमें रोग होते हैं, उसको खांसी जुकाम बुखार होते हैं, उसमें भी पसीना नहीं आता, उसमें भी ये 18 दोष, कितने तरह क्या क्या कितनी बातें हैं। तो बोले मैं इन चक्करों से भी, हमें जिन छोटी छोटी चीज़ों की महिमा आती है, अभी तो दुनिया कहाँ है, लोग तो इतनी सी बात से, ओ भैया भगवान के पसीना आ रहा था, भीड़ लग जाएगी, एरिया में अतिशय हो गया जी बहुत बड़ा। अरे यहाँ इसको सिरे से ही साफ कर दिया कि आप इस वजह से भी महान नहीं। अच्छा भैया, तो देख मैं तीर्थंकर हूं ना, अब तो मान मैं कितना बड़ा तीर्थ प्रवर्तन कर रहा हूँ। देखना, मुनि, आर्यका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, श्रावक, श्राविका, 12 कोठे, ये तो ये तीर्थ प्रवर्तन करता हूँ, इसलिए तो मुझे नमस्कार कर। तो तीसरी कारिका आती है, तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधता सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। बोले सुनो, तीर्थंकर होने के कारण भी मैं आपको प्रणाम नहीं करूँगा। क्या हो गया है? समंतभद्र भी मूड में ही है, बिल्कुल असली चीज निकाल के लाएंगे। बोले क्या होता है मत चलाने से? मत संप्रदाय चलाने वाले भी गली गली में बहुत घूम रहे हैं, सबने बहुत मत चलाए हैं, संप्रदाय चलाए हैं, सबके मठ हैं, सबके आश्रम हैं, सबकी व्यवस्थाएं हैं, सब चल रहे हैं, सबने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, सबने धर्मशाला खोल रखी है, सब खाना खिलाते हैं, सबके यहाँ हो रहे ये तमाशे। तो इनके कारण मैं आपको आप्त मानूं? मैं इनके कारण भी आपको आप्त मानने वाला नहीं हूँ। तो कैसे मानोगे? तो बोले अब मुझे चेक कर लेने दो, मैं थर्मामीटर लेके आया हूँ। कोई सोना बेचने जाए सुनार के पास में, ओके कि देखो जी खरीद लो, हाथ में ही लेके के देख लो ना, पीला है, ले लो, मान लो। बोले नहीं, सुनार क्या बोलेगा कि पीला होने के कारण नहीं मानूंगा। अच्छा इस वजह से मान लो, उस वजह से। बोले देख मुझे दे दे, और ये रही कसौटी पत्थर, इस पे कसने दे, इस पे कसूंगा तब मुझे सही पता चलेगा।
ऐसे ही बोले सावंतभद्र कह रहे रुक जाओ, मुझे ही परीक्षा करने दो। क्यों? खुद परीक्षा करनी पड़ती है, दूसरा करके दे सकता, और किसी के परीक्षा से काम चलने वाला नहीं है। क्यों ली? अपने हाथ में क्यों ली उन्होंने कि खुद परीक्षा किए बिना काम चलने वाला नहीं है। तो बोले कर भाई परीक्षा। तब उन्होंने परीक्षा की और तब उन्होंने कहा कि देखो, दोषावरणयोर्हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो वैरंतर्मलक्षय। पहली बात, आप वीतराग हो। दूसरी बात, आप सर्वज्ञ हो। और तीसरी बात, आप हितोपदेशी हो। ये जो मैंने सबसे पहले मंगलाचरण बोला था ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इसमें आप ही भरा है। मोक्ष मार्ग का नेता, हितोपदेशी, भेत्तारम कर्म भूभृताम वीतरागी, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम सर्वज्ञ। तो इस आत्मीमांसा में भी ये सिद्ध किया कि वो ही व्यक्ति आप्त है, वो ही व्यक्ति आप्त है। आप्त माने प्रामाणिक वक्ता, सत्य वक्ता। सत्य वक्ता वही है जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी। हितोपदेशी की बजाय एक अच्छा शब्द दिया यहाँ, उसे दिया यथार्थवादी, सत्यवादी। वो यथार्थवादी होना चाहिए, ये शब्द ज़्यादा काम का है। वो यथार्थवादी, सत्यार्थवादी होना चाहिए। और फिर इसकी खुलासा की, सत्यार्थवादी कैसे होना चाहिए? सत्यार्थवादी, आप सत्यार्थवादी क्यों हो? क्योंकि दुनिया में झूठ बोलने के दो ही कारण होते हैं, एक अज्ञान और दूसरा राग द्वेष। तीसरा कोई कारण नहीं होता। कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? झूठ बोलने के दो ही कारण हैं, तीसरा कोई कारण दुनिया में नहीं है। दो ही कारण है। मुझे झूठ बोलना है, मान लो आपने पूछा ग्वालियर का रास्ता किधर, और मैंने इधर की बजाय, मुझे पता नहीं अभी भी किधर, मान लो इधर की बजाय इधर बता दिया, तो दो कारण हो सकते हैं। या तो मुझे पता नहीं हो, अज्ञान, और या मैं आपसे मजाक करना चाह रहा हूँ, आपको परेशान करना चाह रहा हूँ, आपसे राग द्वेष है। राग द्वेष के कारण गलत बताया जाता है या अज्ञान के कारण गलत बताया जाता है। लेकिन हे भगवान, आप में दो चीज पहले आई, एक वीतरागता और दूसरी सर्वज्ञता, और फिर उसकी वजह से आप सत्यार्थवादी सिद्ध हुए। और अभी इसमें बहुत माल है। सत्यार्थवादी माने एक और मंत्र सा वाक्य बोल करके बात पूरी करते हैं कि आप सत्यार्थवादी क्यों हो। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनने लायक है। हे भगवान, आप सत्यार्थवादी हो, अन्य लोग सत्यार्थवादी नहीं हैं, कपिलादि सत्यार्थवादी नहीं है, अरिहंत ही सत्यार्थवादी हैं। क्यों? लाइन याद कर लेना, तब काम करेगी, वो भूलना नहीं है। उसी वो आप्त मीमांसा उस पर खड़ी हुई है। आप ही यथार्थवादी हो, क्योंकि
आप स्यादवादी हो। सत्यार्थवादी वही हो सकता है जो स्यादवादी हो। जो स्यादवादी नहीं हो वो सत्यार्थवादी नहीं हो सकता, और जो सत्यार्थवादी नहीं होगा वो गारंटी से रागी द्वेषी होगा, अज्ञानी होगा, वो वीतराग और सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर दूं, बहुत जोरदार लाइन है, यही तो दारोमदार है, इस पे ही है सारी बात। हे भगवान, आप ही यथार्थवादी हो, क्योंकि आप स्यादवादी हो। जो स्यादवादी होता है वो ही यथार्थवादी होता है, अन्य कोई यथार्थवादी हो ही नहीं सकता, असंभव है। और जो यथार्थवादी नहीं है, जो यथार्थवादी नहीं है, मिथ्यावादी है, तो वो गारंटी से रागी द्वेषी और अज्ञानी है। आप ही यथार्थवादी हो, इसलिए आप ही वीतराग हो, आप ही सर्वज्ञ हो, और इसलिए आप ही सच्चे वक्ता हो, आप ही सच्चे आप तो। ऐसा देव शास्त्र गुरु जैसा बेसिक टॉपिक, देव शास्त्र गुरु की जो आधारभूत चर्चा है, वो समझने के लिए ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्या देव होते हैं, कैसे वीतरागता क्या, सर्वज्ञता क्या, उसको समझने के लिए ये ग्रंथ अत्यंत उपयोगी होने से मैंने आप सबका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है। आप सब इसका स्वाध्याय करें और आपको जैन दर्शन की असली चाबी हाथ लग जाए। इसी पवित्र भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।